और परिचय देते बैठूं या फिर डायरेक्टली अपना काम करते बैठूं, मैं दूसरे ऑप्शन की तलाश में जा रहा हूं। विजुअल्स, आपको यहाँ पे मैं कुछ विजुअल्स दिखाने जा रहा हूँ। उस विजुअल्स के जरिए कुछ लीडरशिप लेसन्स आएंगे, लाइफ लेसन्स आएंगे। देख ले, सीखने में बहुत कुछ मज़ेदार रहेगा। पहला ये विजुअल कुछ ऐसा है। यस, आज सुबह इस समिट की शुरुआत हुई थी ब्रेकफास्ट से, और ब्रेकफास्ट के बाद चाय पिलाई गई थी कुल्हड़ से। मैंने भी सोचा कुल्हड़ से ही इस सेशन की शुरुआत करते हैं। कुल्हड़ के ऊपर 2 लाइन, जलाकर अपना कलेजा चाय को बाहों में भरता है, कुल्हड़ जैसा इश्क भला कौन करता है। आगे की 2 लाइनें आपके लिए। यस, आप ताली बजा सकते हैं। जलाकर अपना कलेजा चाय को बाहों में भरता है, कुल्हड़ जैसा इश्क भला कौन करता है। आगे की 2 पंक्तियां आपके लिए। लगाकर दांव पे अपनी सारी जिंदगी, करोड़ों का लोन उठाता है, लगाकर अपनी दांव सारी जिंदगी, करोड़ों का लोन उठाता है, एंटरप्रेन्योर जैसा रिस्क भला कौन लेता है। थैंक यू। एंटरप्रेन्योर्स कौन है? बहुत ही मोस्ट फैसिनेटिंग वर्ड, मोस्ट पावरफुल वर्ड। आई एम इन लव विद दिस वर्ड। किसे कहा जाता है एंटरप्रेन्योर्स? वेरी सिंपल है। एंटरप्रेन्योर वो जो रिस्क लेते हैं, जो रईस बनते हैं और स्पाइस इंडस्ट्री के स्पाइस समिट में पाए जाते हैं। आप ही हो वो सारे एंटरप्रेन्योर्स। थैंक यू वेरी मच। सो वेलकमिंग ऑल। कल ना शाम को बहुत सालों के बाद एक दोस्त ने मुझे फोन किया और पूछा, दोस्त कैसा है? मजे में ना? मैंने कहा खुश हूं। उसने पलट के पूछा, दोनों में फर्क क्या है? तो मैंने बताया, फर्क है दोस्त, मजा मारने के लिए पैसे लगते हैं और खुश रहने के लिए अपने लगते हैं। यस, अपने जेब से पैसे खर्च करके देश के कोने कोने से आज मेरे सामने जो यहां लोग बैठे हैं ना, वो अपने लोगों से मिलने के लिए आए हैं, अपनी बातें कुछ शेयर करने के लिए आए हैं और अपने आप के ऊपर कारोबार बढ़ाने के लिए आए हैं। तो इसलिए ये सारे जो सामने लोग बैठे हैं ना, वो खुश है, मजे में नहीं। ये ऐसा मैं समझता हूं। ये एक विजुअल जो मुझे बहुत प्रेरित करता है। ठीक से देखना, इसे ठीक से देख लो, कुछ अलग ही मैसेज दे रहा है। आप जो समझ रहे हो ना, वो बिल्कुल भी नहीं है। वो इंसान नीचे से धक्का दे रहा है इसलिए हाथी ट्रक पे चढ़ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इंसान की ताकत नहीं है, उसकी क्षमता नहीं है, उसकी औकात ही क्या है, एक हाथी को धक्का मार दे। बट इधर कुछ अलग हो रहा है। ट्रक के चढ़ने के दौरान एक प्रोसेस हो रहा है और ट्रक नीचे से ट्रक पे जाते वक्त हाथी को एक एहसास आ रहा है कि मेरे पीछे कोई तो है, और यही एहसास हाथी को ट्रक पे आगे लेके जा रहा है। दोस्तों, हम जिंदगी में कारोबार करते वक्त, काम करते वक्त यही जरूरी होता है कि मेरे पीछे कोई तो है, और यह एहसास ही आपको आगे लेकर जाएगा। मेरे पीछे मेरा बाप है, मेरे पीछे मेरा भाई है, मेरे पीछे मेरा दोस्त है, मेरे पीछे मेरा परिवार है, मेरे पीछे ये सारी कम्युनिटी है, मेरे पीछे मेरी टीम है, मेरा कस्टमर है, मेरा मार्केट है, मेरे पीछे कोई ना कोई है। ये एहसास जब तक है ना आपको, वो एहसास ही आपको जिंदगी में आगे लेकर जाता है, और ये बात जिंदगी के हर पहलू पर आधार होती है। यस, देखो, और हाथी को ही अपने आप आगे ट्रक पे जाना है, मतलब काम तो हमें ही करना है। आज भी स्टेज पे स्पीच तो डिलीवर मुझे ही करना है, प्रेजेंटेशन तो मुझे ही करना है, बट मेरे पीछे केडिया कैपिटल के अजय केडिया भाई है। ये एहसास मेरे पीछे था, इसलिए 550 किलोमीटर का सफर करके मुंबई से इंदौर तक आ गया हूं। तो दोस्तों, सारांश यही निकल कर आता है, आपके पीछे कौन है और कितने हैं, इस पर निर्भर करता है आप जिंदगी में कितने आगे बढ़ने वाले हैं। थैंक यू। और जिंदगी में आगे बढ़ने की जब बात आती है ना, तो 2 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एक स्पीड और एक डायरेक्शन। और इसमें भी अगर कोई एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो तो मेरे हिसाब से है वो डायरेक्शन, नॉट जस्ट अ स्पीड। डायरेक्शन क्यों मैटर करता है, देख लो एक छोटा सा एग्जाम। ऐसे एक आदमी घोड़े पे बैठ के, तेज घोड़े पे बैठ के दौड़ता रहता है, तड़क 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 तड़क। दूसरा आदमी आके उसे पूछता है, भाई इतना तेज घोड़े पे बैठ के किधर जा रहा है? बोलता, मेरे को मत पूछ, घोड़े को पूछ। अपनी लाइफ का भाई यही हो रहा है, दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़, आ रहे जा रहे, कहां जाना है पता नहीं, डायरेक्शन का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए डायरेक्शन बहुत ही मैटर करता है। जब तक आपके बिजनेस में आप और आपकी टीम, इन दोनों का डायरेक्शन एक नहीं होता ना,
तब तक आपका बिजनेस कहीं नहीं जाने वाला है, वो उधर का उधर ही रुकने वाला है। एक डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहोगे? हेलो, एक छोटा डेमोन्स्ट्रेशन दे दूं? यस, हेलो, यस, एक छोटा डेमोन्स्ट्रेशन। आप सभी लोग प्लीज अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। डायरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। सभी लोग प्लीज, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट, 2 मिनट का डेमो है। आप सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने फर्स्ट फिंगर से, अपने इंडेक्स फिंगर से इस हॉल में नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट आउट कीजिए। प्लीज नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट आउट कीजिए। यस यस यस, नॉर्थ डायरेक्शन दिखा दीजिए। आंखें बंदी रखना है, आंखें बंदी रखना है और नॉर्थ डायरेक्शन दिखाना है मुझे। आंखें बंदी रखना है और नॉर्थ डायरेक्शन दिखाना है। अभी हाथों का डायरेक्शन वैसे ही रहने दो और अभी अपनी आंखें खोलो। देखो, आज ज्योग्राफी में हिस्ट्री बन गई है। कितने नॉर्थ डायरेक्शन पैदा हो गए? एक्चुअली एक ही नॉर्थ डायरेक्शन होता है। यस, यही होता है, सबके डायरेक्शन अलग अलग रहते हैं। तो और अभी मेरा सेशन शुरू होने से पहले मैं आपको इसका जवाब भी दे दूंगा। मेरा सेशन शुरू होने से पहले ही मैंने कंपास में चेक किया था, नॉर्थ डायरेक्शन ये साइड पे, नॉर्थ डायरेक्शन ये साइड पे। करेक्ट सर? तो चलो अभी अब फिर से एक बार कर लेते हैं। अभी आके अपनी आंखें बंद कर लो। हेलो, प्लीज प्लीज अपनी आंखें बंद कर लो 5 सेकंड के लिए। अपनी आंखें बंद कर लो। नाउ पॉइंट आउट द नॉर्थ डायरेक्शन विद द फर्स्ट फिंगर। नाउ पॉइंट आउट द नॉर्थ डायरेक्शन विद द फर्स्ट फिंगर। नाउ पॉइंट आउट द नॉर्थ डायरेक्शन विद द फर्स्ट फिंगर। अभी फिंगर डायरेक्शन वैसे ही रखना, आंखें खोलना है। अभी देख लो, ऑलमोस्ट सारे लोगों के डायरेक्शन सेम है। लीडर का काम यही होता है, डायरेक्शन दिखाना। हेलो, यस, आई एम कमिंग टू योर पॉइंट। यस, एग्जैक्टली। भाई साहब के लिए एक बार ताली मारो। सर आपका नाम क्या है? ध्रुव। एग्जैक्टली। हेलो, मैंने सीरियसली कोई चेक नहीं किया था कंपास में नॉर्थ डायरेक्शन किधर है। मैंने बस आपको बता दिया कि नॉर्थ डायरेक्शन इधर है और आपने विश्वास रख दिया और सारे लोगों ने नॉर्थ डायरेक्शन का पॉइंट आउट किया और सब लोगों का डायरेक्शन एक ही हुआ। कहने का मतलब इतना ही है, लीडर भी भगवान होता नहीं, उसको भी बहुत सारी चीजें पता होती नहीं। कल का मार्केट कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, वो भी अपने गट फीलिंग से बात करता है। जब वो बात करता है और टीम उसके ऊपर ट्रस्ट करती है, तब दोनों का डायरेक्शन एक हो जाता है और बिजनेस आगे बढ़ने लगता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो दैट्स व्हाई द डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी मैं डायरेक्शन और टीम की बातें करता हूं और कॉर्पोरेट्स में जाता हूं ना, तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स मुझे एक ही कहते हैं, उमेश जी हमारी टीम का प्रॉब्लम है, आदमी टिकता ही नहीं, आता है और जाता है। तो उसके लिए मैं इतना ही कहता हूं, देख भाई, गाड़ी है, ठीक से पकड़ना इसको, गाड़ी है तो ठुकेगी, बीवी है तो रूठेगी और टीम है तो टूटेगी। और चाहे कुछ भी हो जाए, गाड़ी को ठीक करना पड़ेगा, बीवी को मनाना पड़ेगा और टीम को दोबारा बनाना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि गाड़ी के बिना तुम किधर जा नहीं सकते, बीवी के बिना तुम जी नहीं सकते और टीम के बिना तुम जीत नहीं सकते। सो दैट्स व्हाई टीम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जाना, जीना और जीतना एक जिंदादिल इंसान के लिए तीनों चीजें बहुत जरूरी है। सो दैट्स व्हाई मेक योर टीम स्ट्रॉन्गर। एक छोटी सी कहानी है, 1917 की बात है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी गए थे, 5 स्टार होटल में रुके थे, ऐसे ही कुछ होटल में, और रूम बॉय ने उनको बहुत अच्छी सर्विस दी थी। और रूम बॉय को टिप देने के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब के पास खुले पैसे नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, उस होटल का जो नोटपैड था उसमें से एक पर्चा फाड़ दिया और अपने हैंड राइटिंग में उसको एक 4 लाइन का एक नोट लिख दिया और कह दिया ये तेरी टिप है, लेके जा। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 95 साल के बाद, मतलब परसों तकरीबन 2017 में उस चिट्ठी का ऑक्शन होता है और यकीन मानिए एक नहीं दो नहीं, $1.6 मिलियन में उस ऑक्शन का, उस नोट का ऑक्शन हो जाता है। $1.6 मिलियन, मतलब आज के तारीख में 12 करोड़ रुपए सर, सिर्फ 4 लाइन के लिए। अगर 4 लाइन के लिए 12 करोड़ रुपए मिल रहे तो जानना चाहोगे वो 4 लाइन का मतलब क्या है? यस, सो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो चिट्ठी लिखी थी उसका इंग्लिश में मतलब होता है, अ काम एंड मॉडेस्ट लाइफ ब्रिंग्स मोर हैप्पीनेस देन द परस्यूट ऑफ सक्सेस कंबाइंड विद कांस्टेंट रेस्टलेसनेस। मतलब इसका अर्थ हिंदी में इतना ही से, एक शांत और संयमित जीवन से जो खुशी मिलती है, बार बार बेचैन होकर मिलने वाली कामयाबी से वो बहुत अधिक होती है। तो जीवन में शांत और संयमित होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ये बात कर रहे हैं तो असल में उस बात में कुछ ना कुछ दम जरूर तो है। और उसका एक प्रूफ भी मिला है, देख लो ये प्रूफ। हेलो, आवाज आ रहा है?
नो, इट्स ओके, चलो ठीक है। तो टीम के बारे में बात कर रहे थे। आने वाला एक स्लाइड है, 2 मिनट में आपकी पूरी टीम की कुंडली बता रहा है। देयर आर 3 आईज। हेलो, आपके हर कंपनी में कोई ना कोई एम्प्लॉइज है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 20 है, किसी के पास 200 है। तो एम्प्लॉय काम क्यों नहीं करता, और करता है तो क्यों करता है, उसका रीजन बताने के लिए एक छोटा सा स्लाइड है। देयर आर 3, ठीक से पकड़ना इसको। ये स्लाइड ना आपकी टीम की, आपके एम्प्लॉयज की कुंडली है। देयर आर टोटल 3 आईज, एवरी एम्प्लॉय इज वर्किंग फॉर ईदर ऑफ देम। आप भी देखना आपका एम्प्लॉय इनमें से किस आई के लिए काम कर रहा है। द फर्स्ट आई इज इनकम। द एम्प्लॉय हु इज वर्किंग फॉर क्रिएटिंग एन इनकम, नो, he is treated as active employee and he produces the result sometime. Second I is influence. The employee who is working to create an influence, he is treated as effective employee and he produces the result most of the time. Third I, very very important, impact. And the employee, the person, the entrepreneur who is working to create an impact, he is treated as productive employee and he produces the result almost every time. सर वैसे देखा जाए ना, इन तीनों कैटेगरी में काम करने वाले एम्प्लॉय का स्किल सेट सेम ही होता है, बट माइंडसेट में फर्क होता है। माइंडसेट में कैसे फर्क होता है देख लो। इनकम वाले एम्प्लॉय का माइंडसेट होता है रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम, जितनी तनख्वाह मिल रही उतना ही काम। इन्फ्लुएंस वाले एम्प्लॉय की माइंडसेट होती है रघुपति राघव राजा राम, पूरी निष्ठा, पूरा प्रयास, पूरा काम। और जो एम्प्लॉय इंपैक्ट के लिए काम कर रहा है उसका माइंडसेट होता है रघुपति राघव राजा राम, पूरी निष्ठा, पूरा परिणाम। वो एम्प्लॉय जो परिणाम ला कर देता है वही बिजनेस को चलाता है। देखो, एक एम्प्लॉय और एंटरप्रेन्योर में फर्क इतना ही होता है, एम्प्लॉय जब एफर्ट मारता है तब उसको सैलरी मिलती है, और एंटरप्रेन्योर जब तक रिजल्ट लेकर नहीं आता तब तक उसे पैसा कोई देता नहीं। एफर्ट का और रिजल्ट का यही एक फर्क होता है। सो जब भी एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात कर लेते हैं तो ब्रांडिंग और मार्केटिंग तो सामने आ ही जाता है। जब ब्रांडिंग और मार्केटिंग, ये चित्र मुझे बहुत प्रभावित कर लेता है। ठीक से देखना, इसे कहा जाता है ब्रांडिंग और मार्केटिंग। देखो, प्रोडक्ट का नाम नहीं है, प्रोडक्ट का ब्रांड नहीं है, प्रोडक्ट का प्राइस भी लिखा नहीं गया, दुकान कौन सी है वो भी नहीं, दुकान का पता भी नहीं, फिर भी लोग समझ गए कि ये चीज किस लिए है। जब तक आपका प्रोडक्ट भी इतना दमदार नहीं होता तब तक मत मानना कि वो ब्रांडेड है। ये क्या करती है, दुकान में लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि उसकी गुत्थी सुलझानी है, उसको कुछ प्रॉब्लम्स है। और यही तो एंटरप्रेन्योर का काम है सर, हर एंटरप्रेन्योर का काम ये है। हर एक के लाइफ में, हर एक के कस्टमर में कुछ ना कुछ उलझने हैं, कुछ गुत्थी है, वही सुलझाना है और उसी को वैल्यू ऐड करना है। क्योंकि देख लो, नो वन इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, या दैट्स ट्रू, एवरीवन हैज अ प्रॉब्लम, बिकॉज खुशी इज सैड। प्रथम, ठीक से पकड़ना इसको, बहुत ही मजेदार है। हाँ, नो वन इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, खुशी इज सैड। प्रथम गॉट 5th रैंक, लक्की गॉट द बैड लक, आकाश लिव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर, आरती नेवर वेंट टू द टेम्पल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, even at the age of 45, Pranay is still single, not ready to mingle, पक्का बाल ब्रह्मचारी। तो किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है। सो आपके कस्टमर की लाइफ भी परफेक्ट नहीं है, आपका प्रोडक्ट और आपकी सर्विस भी परफेक्ट नहीं है। तो हर चीज में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, इंप्रूवमेंट करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। थैंक यू। क्योंकि हर एक को अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना है, किसी को प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करना है, किसी को ऐसे सॉल्व करना है, किसी को ऐसे सॉल्व करना है, और किसी को ऐसे सॉल्व करना है। बट प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व नहीं होते सर। कभी कभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नॉलेज चाहिए, कभी कभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस लेवल का एटीट्यूड चाहिए, कभी कभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस लेवल का स्किल चाहिए, और कभी कभी हैबिट्स चाहिए। नॉलेज, एटीट्यूड, हैबिट, स्किल्स और हैबिट्स, इन चारों वर्ड्स का फर्स्ट अल्फाबेट अगर तुम जोड़ देते हो तो बनता है KASH, कैश। ये वाला कैश चाहिए ना, तो ये वाला कैश के ऊपर काम करना पड़ेगा। जिसका ये कैश स्ट्रांग रहेगा वो वाला कैश अपने आप आते रहेगा। थैंक यू वेरी मच। ये चित्र भी, ये विजुअल्स भी मुझे बहुत प्रेरणादायी देता है। देखो, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए 3 चीजें होना बहुत जरूरी है, आपकी योग्यता, आपकी क्षमता और आपका सही समय पर सही जगह पे होना। यस, हिरन की जो भी योग्यता है, जो भी क्षमता है, इस पिक्चर में वो सही समय पर सही जगह पर है, इसलिए झलक कर दिख रही है। आप में बहुत योग्यता है, बहुत क्षमता है, बट अनफॉर्चुनेटली आप गलत जगह पर बैठे हो तो आपको कोई पूछेगा नहीं। अरे मर्सिडीज तो मर्सिडीज है, बट मर्सिडीज
गैराज में धूल की चद्दर होकर खड़ी है, उसको कोई पूछता नहीं। ये पर्सपेक्टिव बहुत मैटर करता है सर। कोई कहता है ये 6 है, कोई कहता है ये 9 है, नौबत इसकी नहीं है। जब ये कहने लगोगे ना मेरा 6 सही है, तेरा 9 गलत है, प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। जब ये कहने लगोगे ना मेरा 9 सही है, तेरा 6 गलत है, प्रॉब्लम होने लगेगा। तो बस इतना बात करो, मेरा 6 सही है, मुझे बस इतना समझाओ आपका 9 कैसे सही है। मेरा 9 सही है, मुझे बस इतना समझा दे तेरा 6 कैसा बराबर है। क्योंकि दृष्टिकोण मैटर करता है, पर्सपेक्टिव मैटर करता है, बिकॉज द वर्ल्ड रन्स ऑन पर्सपेक्टिव ओनली। सो पर्सपेक्टिव के लिए एक बहुत ही छोटा एग्जांपल है। सर इस लाइन को आप पढ़ सकते हो और इसका मतलब बता सकते हो? यस प्लीज। पर्सपेक्टिव देखो, अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। इसका शुद्ध हिंदी में मतलब क्या होता है? क्या होता है? मर्द के बिना स्त्री कुछ भी नहीं है। यस, कुछ ऐसे ही अर्थ निकल के आ रहा है। हेलो, अब देख लो पर्सपेक्टिव कितना जादू कर लेता है इधर। हाँ, मैं यही वर्ड्स रखता हूं, यही सेंटेंस रखता हूं, इसको दोबारा पढ़ना अभी ठीक से पढ़ लो। अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया सर। अभी मतलब निकल के आ रहा है स्त्री के बिना मर्द कुछ भी नहीं है, और वही सही है। वो जगत जननी है, वो जगत माता है, मां ही नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। पर्सपेक्टिव चेंज हुआ सिर्फ एक कॉमा की वजह से। यस, एक कॉमा की वजह से। जब भी मैं कॉर्पोरेट्स पे जाके एम्प्लॉय की ट्रेनिंग लेता हूं, कम्युनिकेशन सेल्स करता हूं कम्युनिकेशन पे, तो एम्प्लॉय पूछता है सर ये एक कॉमा से क्या फर्क पड़ता है? हाँ भाई फर्क पड़ता है, देख ले, पढ़ ले इसको। मतलब निकल के आ रहा, मारो मत छोड़ो। अभी यही 3 शब्द का वर्ड मैं ऐसे रखता हूं, मारो मत छोड़ो, कॉमा, अ पर्सपेक्टिव। यस, क्योंकि रीडिंग और राइटिंग में तो कॉमा समझ में आ रहा है, बट असल लाइफ में कॉमा कभी समझ में नहीं आता। जिस दिन तुम इस कॉमा को पकड़ लिए ना, आप किसी के पकड़ में नहीं आ सकते। या फिर कॉमा को समझने में आपने गलतफहमी कर दी तो आपके रिलेशन कोमा में जा सकते हैं। या ये वर्ड होती है पर्सपेक्टिव की। सो आगे चलते हैं। किसी को डर है, ठीक से पकड़ना, बहुत डीप मीनिंग है इसमें, बहुत डीप मीनिंग है। किसी को डर है, ऊपर वाला सब देख रहा है। नेक्स्ट भी सेम है। तो किसी को भरोसा है, ऊपर वाला सब देख रहा है। आज सुबह अजय भाई ने बताया था चक्कू से सब्जी भी काटी जा सकती है, गर्दन भी काटा जा सकता है, तुम्हारे नियत के ऊपर डेगा। अरे ऊपर वाला तो देख ही रहा है। जो काम करते हो तेरे अंदर जो फीलिंग आ रहा है, नियत आ रही है, वो लगता है। या तो तुझे डर है या तो तुझे भरोसा है। तो आपने भी अपने कंपनी में सीसीटीवी लगा के रखा है और एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको डर आ रहा है कि अपनी कंपनी अपने मालिक के प्रति भरोसा आ रहा है। दैट मैटर्स अ लॉट। So next, life is a journey between B and D. B is birth, D is death. We neither control birth nor we control death. The only alphabet we can control in between B and D, that is nothing but C. C is choice. We are all made up of our choice. हम लाइफ जीते वक्त जो चॉइस करते हैं ना, वही हम बनते हैं। यस, और जब लाइफ जब चॉइस देती है ना सर, बहुत डायलामा में डाल देती है। समझ में नहीं है तो इसमें से कौन सा चॉइस करना है। देख लो क्या होता है। Cry has 3 letters. So does joy. What's your choice? Hate has 4 letters. So does love. What's your choice? Wrong has 5 letters. So does right. What's your choice? Reject has 6 letters. So does accept. What's your choice? Enemies has 7 letters. So does friends. What's your choice? Failure has 7 letters. So does success. Arrogant has 8 letters. So does aspirant. Confusion has 9 letters. So does clearness. And at last, negativity has 10 letters. So does positivity. What's your choice, my dear friends? Life is all about the choice. You must make a choice to take a chance, or else your life will never change. इस कोट को जी के बता रहा हूं क्योंकि 5 साल पहले मेरे पास एक चॉइस था। या तो 50% सैलरी पे अपना जॉब कंटिन्यू करना है, या तो 100% अपने आप को री इन्वेंट करना है। मैंने दूसरा चॉइस किया, अपने आप को 2 साल का चांस दिया, और चेंज आज आपके सामने खड़ा है। यही होता है चॉइस, चांस और चेंज। थैंक यू। और जब चॉइस करने की बात आती है तो लोग कुछ ऐसे चॉइस करते हैं। ठीक से देखना इसको, बहुत ही गंभीर इशारा है। चॉइस करने की बात आते हैं तो लोग ऐसे चॉइस करते हैं और उसके बाद परवरदिगार को, भगवान को कोसने लगते हैं। मैं कम नसीब हूं, तूने मुझे कभी मौका ही नहीं दिया, नसीब ही नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे भाई,
भगवान ने तो जो कुछ भी तुझे दिया है ना वो इसके काबिल दिया है, लेकिन तूने गलत चॉइस कर करके, गलत चॉइस कर करके, गलत चॉइस कर करके आज तू कुछ ऐसा बन गया है। और बोल रहे 19-20, भाई गलती भगवान की नहीं, तुम्हारे चॉइस की है, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर ऑल चॉइसेस ओनली। सो जिंदगी में 3 तरह के लोग होते हैं, ठीक से पकड़ना इसको। जिंदगी में 3 तरह के लोग होते हैं। एक, जो मौका पाने के लिए हर पल हर समय कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं। 2, जिंदगी भर मौके की तलाश करते रहते हैं। और तीसरे, मौके की तलाश इतनी देर तक करते हैं वो खुद ही लाश बन जाते हैं, प्रयास नहीं करते। ठीक से पकड़ना अगली लाइन, लाश और तलाश, इसमें सिर्फ त का फर्क है। त मतलब ताकत। अपनी पूरी ताकत से किसी काम में आपने जान झोंक दिया ना, तो दुनिया की हर मौका दरवाजा तोड़कर आपके घर में घुसने के लिए बेतराब है। यस, उतनी ताकत से आप जी जान लगा रहे हो क्या? दैट मैटर्स अ लॉट। थैंक यू। लास्ट में, वेरी लास्ट फ्यू स्लाइड्स, हर एंटरप्रेन्योर के लाइफ में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक उसके दोस्त और दूसरे उसके एम्प्लॉयज। उसके दोस्त होने चाहिए घड़ी के कांटों की तरह, सब अलग अलग दिशा में। उसके दोस्त होने चाहिए घड़ी के कांटों की तरह, सब अलग अलग दिशा में। लेकिन अगर आपके 12 बजने का समय आ गया तो सारे दोस्त एक जगह पर पहुंचने चाहिए। दैट्स हाउ द रियल फ्रेंड्स। और उसके एम्प्लॉय, वो चाहता तो है एम्प्लॉय हो गोल पहिए की तरह, 4 व्हीलर की पहिए की तरह, ताकि उनके भरोसे वो बहुत आगे का रास्ता, आगे का मंजिल पा सके। और उसके पास होते भी है बहुत सारे एम्प्लॉय, लेकिन वो कुछ इस तरह के होते हैं। है तो बहुत सारे, लेकिन काम का एक भी नहीं है सर। यही अपनी जिंदगी हो गई है। हाँ, यही अपना ठिकाना हो गया है। है तो प्रोडक्ट्स भी है तो बहुत सारे, लेकिन चलने वाला प्रोडक्ट बहुत कम है। कस्टमर भी है तो बहुत सारे, लेकिन प्राइम कस्टमर, सब कुछ रिटर्न देने वाला कस्टमर कोई नहीं है। तो बहुत सारे। तो इस सिचुएशन में मैं एक ही सलाह देता हूं, भाई जिसमें क्षमता है उसमें सुधार कर, जिसमें योग्यता नहीं है उसके बारे में कुछ ऐसा कर। वो रख दे और निकल ले। क्योंकि उनके पीछे लगा तो अपनी भी लाइट का सत्यानाश होवे। ये पिक्चर मुझे बहुत बहुत डीप मायने में, देखो ठीक से देखना इसको, कोई पकड़ पा रहा है तो संदेश ठीक से देखना इसको। इसका अर्थ एक ही निकल रहा करता है, ठीक से सुनना इसको। इसका अर्थ एक ही निकल के आता है, जब तक संकट का संकेत मिलता नहीं तब तक जिंदगी बहुत सुकून से चलती है। जब तक संकट का संकेत मिलता नहीं तब तक जिंदगी बहुत सुकून से चलती है। दुनिया के सबसे 4 लकीएस्ट पर्सन फोटो में दिख रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ा संकट नीचे है, उनको संकेत अभी तक मिला नहीं। मार्केट कल ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, कस्टमर कितना भाव करेगा, मैंने इन्वेंट्री किया है वो लॉस में जाएगा, प्लस में जाएगा। इस संकट का संकेत जब तक मिलता नहीं तब तक एंटरप्रेन्योर को चलते ही रहना है, चलते ही रहना है, चलते रहे। गति प्रबल पैरों में भरी तो फिर दर दर क्यों खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक मैं अपनी मंजिल को पा न सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना मेरा काम है, चलना मेरा काम है। चलते रहो, वही एंटरप्रेन्योर की स्टाइल और वही एंटरप्रेन्योर की निशानी है। एक लास्ट स्लाइड की तरह आ रहे हैं, बस नॉट मोर देन 2 मिनट्स। दोस्तों, आपको लाइफ में बहुत अच्छी टीम बनानी है, बहुत ही बड़ी कंपनी खड़ी करनी है ना। मैं लीडरशिप का एक वर्कशॉप लेता हूँ कॉर्पोरेट्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए। 25 प्रिंसिपल्स, बेस्ट प्रिंसिपल आई टीच देम। बट if you really want to build a great company culture, the only one thing you must have, only one thing, empathy. That's all. Empathy. फर्क होता है सिंपैथी और एम्पैथी में। कोई बता सकता है? हेलो, कोई बता सकता है? सिंपैथी मतलब सहानुभूति, एम्पैथी मतलब समानुभूति। क्या? सिंपैथी मतलब सहानुभूति, एम्पैथी मतलब समानुभूति। फर्क कैसे होता है? देखो, सहानुभूति मतलब कोई अगर किसी से गुजर रहा है, बस उसके पास जाना, शब्दों का सहारा देना और निकल जाना है। समानुभूति मतलब ये नहीं, शब्दों का सहारा देना है और मदद की गुहार लगा कर आना है। इसका एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आप में से किसी के साथ नहीं हुआ रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, किसी के साथ ऐसा होना भी नहीं चाहिए। आप में से किसी की लड़की अगर भाग गई, समाज में आज भी इस घटना को पॉजिटिवली नहीं लिया जाता, ओके, एक अलग अंदाज से, अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। अगर किसी की लड़की भाग जाती है
और गलती से उसके सारे रिश्तेदार सिर्फ सिंपैथी वाले रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, आएंगे, सिंपैथी देंगे, बोलेंगे अरे रे लड़की भाग गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हुआ तेरे साथ, इतना बोलेंगे और निकलेंगे। अगर वही उसके रिश्तेदार एम्पैथी वाले हैं तो वो क्या करेंगे, वो भी यही करेंगे, अरे अरे लड़की भाग गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ तुझसे साथ। बट एक मिनट चलना यार, उनको ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेट मी एक्टिवेट ऑल माई नेटवर्क, अरे पता चल गया उनका किधर है, चलना यार टेबल पे जाके बात कर लेते हैं, अपनी ही लड़की है, और लड़का अगर सब कुछ सही ठीक निकलेगा शादी भी करा लेते हैं, अपनी लड़की है, कोई दुश्मन तो नहीं है। ये होता है एम्पैथी। आप किसी दोस्त के साथ चलते जा रहे हो और आपके पैर की चप्पल टूट गई, तो अगर बाजू वाला दोस्त सिंपैथी वाला रहेगा तो बोलेगा यार गलत हुआ तेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, चप्पल टूट गई तेरी। और वही दोस्त अगर एम्पैथी वाला रहेगा तो वही बोलेगा गलत हुआ तेरे साथ, चप्पल टूटनी चाहिए। इतना बोलने के बाद वो या तो अपनी चप्पल उठाकर तुम्हें देगा या फिर अगला मोड़ चप्पल दुकान की तरह लेकर जाएगा, बट वो यही चाहता है कि आपके पैरों में भी चप्पल आ जाए। अभी कॉर्पोरेट्स में, अपने कंपनी में कैसे काम करता है, एक एग्जांपल देता हूं। आपका साम मान लो आपका एक एम्प्लॉय है रमेश, जो पिछले कुछ दिनों से काम नहीं कर रहा है, और उसका बॉस है उमेश। वो आके उसे कहता है रमेश पिछले 3 क्वार्टर से देख रहा हूं तू काम नहीं कर रहा है, तेरे नंबर्स बहुत नीचे है, और अगर ऐसी ही हालात रहेगी ना तो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहे, मुझे भी आगे जवाब देना पड़ता है, मुझे भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। ये होता है नॉर्मल बॉस। और अगर वही बॉस के पास एम्पैथी है तो वो क्या बोलेगा, उमेश इस सिचुएशन में आके बोलेगा, हे रमेश सुन, पिछले 3 क्वार्टर से मैं देख रहा हूं तू परफॉर्म नहीं कर रहा है, तेरे नंबर्स बहुत डाउन है, कुछ प्रॉब्लम है फैमिली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, कुछ भी प्रॉब्लम है तो मेरे साथ आके डिस्कस कर, आई एम देयर टू हेल्प यू, बट मेक श्योर दैट अगले क्वार्टर से तेरे सारे नंबर्स ऊपर चले जाएंगे। यार समझ ले, मुझे भी ऊपर जवाब देना है। अब किस सिचुएशन में रमेश ज्यादा परफॉर्म करेगा, फर्स्ट कि सेकंड? ऑफ कोर्स सेकंड। तो ये रियल लाइफ में कैसे काम करता है, इसके लिए एक छोटा सा डेमो देता हूं और उसके बाद रुक जाता हूं। ये कैसे काम करता है रियल लाइफ में, एक ही छोटा डेमो देख लो अभी। Just give me 1 minute. One small demo I want to show you how empathy works. Yes, hello. दो दोस्त रहते हैं, दो दोस्त रहते हैं, आइडेंटिकल दोस्त, लाइक दिस 2 लाइटर्स। बचपन से ही उनकी क्षमता, योग्यता सब कुछ सेम रहती है। बचपन से ही उन दोनों का पैशन सेम, बचपन से ही उन दोनों के परसेंटेज, सॉरी लाइटर्स नहीं चल रहे, सेम। बचपन से ही उन दोनों के मार्क्स सेम, बचपन से ही उन दोनों का कॉलेज सेम। कॉलेज के बाद उन दोनों का जो प्लेसमेंट होता है उस कंपनी में प्लेसमेंट का पैकेज भी सेम। बस एक छोटा सा फर्क होता है, इसका प्लेसमेंट होता है एक कंपनी में और इसका प्लेसमेंट होता है दूसरी कंपनी में। इसका प्लेसमेंट जिस कंपनी में होता है ना, वहां का नेचर, वहां का कल्चर, वहां का बॉस, वहां का मैनेजर, सब कुछ पॉजिटिव होता है। और अनफॉर्चुनेटली इसका प्लेसमेंट जिस कंपनी में होता है, वहां का नेचर, वहां का मैनेजर, वहां का बॉस, सब कुछ निगेटिव होता है। काम तो दोनों सेम कर रहे हैं बट इसको बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। ये जाता है उसकी कंपनी में काम करने के लिए और ये जाता है उसकी कंपनी में काम करने के लिए। दोनों सेम काम कर रहे हैं बट ये जिसका बॉस नेचर खराब है वो आके बोलता है हर काम करने का, तू गधा है, तू मूर्ख है, ये काम करने का तरीका है क्या, तुझ जैसे गधे को मैंने पाल के रखा है। इतने में इसके पापा रिटायर होते हैं, घर की पूरी जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर आ जाती है, बहन की शादी की जिम्मेदारी होते हैं, मम्मी का ऑपरेशन का खर्च होता है, पूरे बोझ के तले दब गया है। अब तो उसके कलीग्स भी उसको डांटने और चिल्लाने लगते हैं, पूरा दब गया है, बुझ गया है, जीने की इच्छा टूट गई है। बट होता क्या है, एक 6 महीने के बाद अपने दोस्त के साथ ये जब मिलने के लिए आता है, दोस्त है तो गेट टुगेदर तो होता ही है, और 6 महीने के बाद जब अपने दोस्त के साथ ये मिलने के लिए आता है तब देखा जाता है इसका स्पार्क बुझ गया, इसका स्पार्क अभी भी चल रहा है। बट ये है ना एम्पैथी वाला होता है, इसको पता है ये मेरा दोस्त है यार, बचपन से हम दोनों में बहुत ही सेम है, काम तो हम वही कर रहे हैं, ये इतने में बुझने वाला नहीं है,
इसमें अभी भी बहुत स्पार्क बाकी है, बहुत चिंगारी बाकी है, उसको बस एक चिंगारी चाहिए, इसमें अभी भी स्पार्क बहुत बाकी है। तो एम्पैथी वाला क्या करता है, बस अपनी जो चिंगारी है ना, इसके नज़दीक जाता है, उसकी चिंगारी उसको देता है और इसका स्पार्क फिर से जिंदा कर देता है। दैट्स हाउ एम्पैथी वर्क्स माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि ये करते रहना बहुत ज़रूरी है। पता है क्यों? क्योंकि वक्त का पहिया कब बदल जाए और आप जिंदगी के ये साइड आ जाओ और आपका दोस्त जिंदगी के ये साइड आ जाए, और आपका बॉस, नेचर, मैनेजर, बॉस जिंदगी परिस्थितियां तब कठिन हालत से गुजर रहे हो और आप बैक साइड में कभी किसी को मदद किया रहेगा, और आप भी अगर बुझ गए हो, आपने कभी किसी को मदद किया रहेगा, तो वो आएगा, उसकी चिंगारी आपको देगा और आपका स्पार्क फिर से जिंदा कर देगा। दैट्स हाउ एम्पैथी वर्क्स। So if you really want to build a great company culture, the only one thing is that just go and have a empathetic nature. So at last, इतना ही कहना चाहता हूं, हर समय में, हर चुनौतियों का सामना करने वाले, जिंदगी का सामना करने वाले चुनौतियों के सामने कभी झुका नहीं करते। जिंदगी का सामना करने वाले चुनौतियों के सामने कभी झुका नहीं करते। चांद पर पहुंचने वाले सितारों पे कभी रुका नहीं करते। रुकना नहीं है, थमना नहीं है, चलना है और चलते रहना है। सो दीज आर माय क्रेडेंशियल्स। थैंक यू वेरी मच once again NNS Media and entire MDH Global Spice Summit, Ajay bhai, for giving me this opportunity. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir.